अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारी इंग्लिश स्टोरी विद उर्दू ट्रांसलेशन लेकर हाजिर हो गई हूँ। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें अपनी ताकत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए, हमें अपने बदन का, अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, ताकि सेहत होगी तो हम अपनी सारी ज़िंदगी ठीक रहेंगे और अपने सारे काम खुद कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी पहले इंग्लिश में थी, मैंने इसके लिए आपको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माने की बात है, सरसों के खेतों और गर्द आलूद बरगद के दरख्तों के दरमियान बसे हुए एक छोटे से भारतीय गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हरिदास था। उसकी कमर ऐसे झुकी हुई थी जैसे बारिश में ज़्यादा देर पड़ने वाली कमान। खड़ा होता तो घुटने कांपते और उसकी सांस अक्सर थकी हुई छोटी छोटी आहों में निकलती, मगर उसके बावजूद हर सुबह सूरज के पूरी तरह आंखें खोलने से पहले हरिदास जाग जाता, हैंड पंप पर मुंह धोता और सब्जियों से भरी एक भारी टोकरी अपने सर पर उठा लेता। ये टोकरी उसकी उम्र के आदमी के लिए हमेशा हद से ज्यादा भारी होती। आलू, प्याज, लौकी, पालक और फूल गोभी सब उसकी खोपड़ी पर ऐसे दबाव डालती जैसे कई अनकहे बरसों का बोझ, मगर हरिदास कभी शिकायत न करता। वो मानता था कि खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना भी एक ताकत है। गांव वाले अक्सर उसे कच्ची सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते देखते, नंगे पांव, सर पर टोकरी जिसके नीचे एक तह किया हुआ कपड़ा रखा होता। बच्चे सरगोशी करते, वो रहा बूढ़ा सब्जी फरोश। कुछ बड़े लोग एहतराम से सर हिला देते और कुछ सख्ती से भाव ताव करते, जैसे उस बूढ़े की मेहनत और पसीने की कोई कीमत ही ना हो। हरिदास सब कुछ खामोशी से कबूल कर लेता। कभी वो भी ताकतवर था। जवानी में उसने खेतों में काम किया, अनाज की बोरियां उठाई, कुएं बनाने के लिए पत्थर ढोए। जिंदगी ने एक ऐसा ही सबक बार बार सिखाया था, बर्दाश्त करना। जब उसकी बीवी जल्द दुनिया से चली गई, जब उसका बेटा गांव छोड़कर गया और कभी वापस ना आया, जब बीमारी ने उसके हाथों को कांपने पर मजबूर कर दिया, हरिदास ने हर हाल में बर्दाश्त किया और अब वो अपने जिस्म को भी बर्दाश्त करता था। हर दिन जब वो हफ्तावार बाजार की तरफ जाता, उसकी गर्दन जलने लगती, रीढ़ की हड्डी चीख उठती, कभी कभी नज़र धुंधला जाती, मगर जब दर्द बढ़ता तो वो खुद को अंदर ही अंदर डांटता, दूसरों ने मुझसे ज़्यादा सहा है, कमज़ोर मत बनो, चलते रहो। एक गर्मियों की सुबह धूप जलती और गजबनाक अंदाज में आ गई। हवा भारी महसूस हुई, जैसे पूरा गांव सांस रोके हुए हो। हरिदास ने टोकरी सर पर रखी और चल पड़ा। चंद कदम के बाद उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी, मगर वो फिर भी चलता रहा। बाजार के आधे रास्ते में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसका साया वसी और मेहरबान था। मुसाफिर अक्सर वहां आराम करते थे। उस दिन जब हरिदास उस दरख्त तक पहुंचा तो उसका जिस्म आखिरकार उसका साथ छोड़ गया। उसके घुटने जवाब दे गए। वो जोर से जमीन पर बैठ गया। टोकरी सर से लड़क गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। कुछ लम्हों तक वो वहीं बैठा रहा। शर्मिंदा खुद को देखो, वो खुद को मलामत करने लगा। अपना बोझ भी नहीं उठा सकते। जब उसने उठने की कोशिश की तो साए में से एक नरम आवाज आई, बूढ़े दोस्त, तुम खुद से इतनी सख्त बातें क्यों करते हो। हरिदास ने ऊपर देखा। पीपल के दरख्त के नीचे एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा था, मांदे जाफरानी कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें पुरसुकून थी, गहरे साकिन पानी की तरह। गांव वालों को याद नहीं था कि वो मुसाफिर कब आया था। वो बस कभी कभी नमूदार हो जाता, दरख्तों के नीचे आराम करता, बगैर मांगे नसीहत नहीं करता था। मैं सुस्त हूँ, हरिदास ने करवाहट से कहा। मेरा जिस्म कमजोर है, अगर मैं रुक गया तो मुझे कौन खिलाएगा। मुसाफिर ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, तुम खुद को कमजोर कहते हो, जबकि तुम हर सुबह उठते हो और अपनी उम्र से ज्यादा भारी बोझ उठाते हो। क्या ये कमजोरी है। हरिदास खामोश रहा। मुसाफिर ने जमीन से गिरा हुआ एक टमाटर उठाया और टोकरी में रख दिया। मुझे बताओ, उसने पूछा, अगर ये टोकरी टूट जाए तो क्या तुम इसे कोसोगे या ठीक करोगे। मैं इसे ठीक करूंगा, हरिदास ने कहा। और अगर एक बैल भारी गाड़ी के नीचे आ जाए और गिर जाए तो तुम क्या करोगे। मैं इसका बोझ उतार दूंगा। मुसाफिर ने सर हिलाया। फिर तुम अपनी टोकरी और जानवरों से ज्यादा मेहरबानी अपने जिस्म से क्यों नहीं करते। हरिदास के सीने में कुछ
कस सा गया। मेरी जिंदगी ने मुझे सख्त बनना सिखाया है। वो आहिस्ता से बोला, अगर मैं आराम करूं तो भूख मेरा इंतजार करती है, अगर शिकायत करूं तो कोई सुनता नहीं। मुसाफिर की आंखों में गहरी समझ थी। अपने साथ मेहरबान होना हार मानना नहीं होता। जो चिराग तेल के बगैर जलता है वो इबादत नहीं दिखाता, वो हमाकत दिखाता है। उसने आहिस्ता से टोकरी उठाई, कुछ सब्जियां निकालकर एक कपड़े में रख दी। आज कम बोझ उठाओ, उसने कहा। कम सब्जियां बेचूं और आगे जाने से पहले इसी दरख्त के नीचे आराम करो। हरिदास हिचकिचाया। उसकी हर आदत चीख रही थी, नहीं, मगर उसका दुखता कामता जिस्म सरगोशी कर रहा था। हाँ, आखिरकार वो मान गया। इस दिन वो बाजार देर से पहुंचा। इसने कम सब्जियां बेचीं और कम पैसे कमाए, मगर एक अजीब बात हुई, वो बगैर गिरे घर वापस आ गया। उस रात उसकी नींद गहरी और बेख्वाब थी। अगली सुबह हरिदास ने एक नाकाबिले तसव्वुर काम किया। उसने अपनी टोकरी हल्की कर ली। गांव वालों ने नोट किया। कम क्यों बेच रहे हो? एक ने पूछा। बूढ़े हो गए हो क्या? दूसरे ने हंस कर कहा। हरिदास को शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर उसे मुसाफिर की बातें याद आ गईं। वो सीधा खड़ा हुआ और नरमी से बोला, हाँ, और जो बाकी बचा है उसकी हिफाजत भी तो करनी है। दिन गुजरते गए। हरिदास हर सुबह पीपल के दरख्त के नीचे आराम करने लगता, पानी पीता, गहरी सांस लेता और खुद को कमजोर कहना छोड़ दिया। कुछ और भी बदल गया। चूंकि वो आहिस्ता चलता था, लोग उसे ज्यादा देखने लगे। एक चाय वाला उसे आधी कीमत पर चाय देने लगा। एक औरत ने एक बार ज्यादा पैसे दिए और कहा, आपकी सब्जियां ज्यादा मीठी लगती है। बच्चे उसकी गिरी हुई सब्जियां उठाने में मदद करने लगे। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, बाबा, आप काम छोड़ क्यों नहीं देते? हरिदास ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि काम मुझे जिंदा रखता है, मगर अपने साथ मेहरबानी मुझे मुकम्मल रखती है। कुछ हफ्तों बाद बरसात के मौसम में हरिदास बीमार पड़ गया। इस बार उसने खुद को बाजार जाने पर मजबूर नहीं किया। वो आराम करने लगा। गांव वाले इसका हाल पूछने आने लगे। चाय वाले ने सूप भिजवा दिया। औरत ने चावल भेजे। चरपाई पर लेटे छत पर पड़ती बारिश की हल्की टप टप सुनते हुए हरिदास ने एक बात समझ ली जो उसने कभी खुद को मानने नहीं दी थी। तकलीफ कोई इबादत नहीं, आराम कमजोरी नहीं, अपने साथ मेहरबानी खुदगर्जी नहीं। सेहतयाब होने के बाद इसने टोकरी कभी दोबारा इतनी भारी नहीं हुई, उसकी चाल कभी तेज नहीं हुई, मगर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। और कभी कभी पीपल के दरख्त के नीचे गांव वालों को लगता था कि वो बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुरा रहा है, हालांकि कोई उसे ढूंढ ना पाता। उस दिन से गांव में एक कहानी याद रखी जाने लगी। सबसे भारी बोझ वो नहीं उठाता जिसकी गर्दन सबसे मजबूत हो, बल्कि वो उठाता है जो आखिरकार बोझ रख देना सीख ले। याद रखो मेरे दोस्तों, अपने साथ मेहरबान रहो। तुम अपनी कदर साबित करने के लिए हमेशा तकलीफ सहने के लिए नहीं बनाए गए। हर लम्हे सफर को आराम की जरूरत होती है और हर मजबूत दिल को नरमी की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Once upon a time in a small Indian village tucked between mustard fields and dusty banyan trees, there lived an old man named Hari Das. His back was bent like a bow left too long in the rain, his knees trembled when he stood, and his breath often came out in short, tired sighs. Yet every morning before the sun fully opened its eyes, Hari Das woke up, washed his face at the hand pump, and lifted a heavy basket of vegetables onto his head. The basket was always too heavy for a man of his age. Potatoes, onions, gourds, spinach, and cauliflower pressed down on his skull like the weight of many unspoken years. But Hari Das never complained. He believed suffering quietly was a form of strength. The villagers often saw him walking slowly along the mud road, barefoot, the basket balanced carefully on a folded cloth. Children would whisper, "There goes the old vegetable seller." Some adults nodded politely. Others bargained harshly, squeezing every coin as if the old man's sweat had no value. Hari Das accepted it all in silence. Long ago he had been strong. In his youth he worked the fields, lifted sacks of grain, and carried stones for building wells. Life had taught him one lesson again and again: endure. When his wife died early, when his son left the village and never returned, when illness made his hands shake, Hari Das endured.
and so even now he endured his own body. Each day as he walked to the weekly market, his neck burned and his spine screamed. Sometimes his vision blurred. But when pain rose, he scolded himself inside. "Others suffer more than you," he would mutter. "Do not be weak. Keep walking." One summer morning, the heat arrived early and angry. The air felt thick, as if the village itself was holding its breath. Hari Das placed the basket on his head and began his walk. After a few steps, his legs wobbled. Still, he continued. Halfway to the market stood an old peepal tree, its shade wide and generous. Many travelers rested there. That day, as Hari Das reached the tree, his body finally betrayed him. His knees gave way, and he sat down hard, the basket rolling off his head and spilling vegetables onto the ground. For a moment, he just sat there, ashamed. "Look at you," he scolded himself. "You cannot even carry your own burden." As he tried to stand, a soft voice spoke from the shade. "Why do you speak so harshly to yourself?" "Old friend." Hari Das looked up. Beneath the peepal tree sat an old wanderer, wrapped in faded saffron cloth. His eyes were calm, deep like still water. No one in the village remembered when the wanderer had arrived. He simply appeared from time to time, resting beneath trees, offering no sermons unless asked. "I am lazy," Hari Das replied bitterly. "My body is weak. If I stop, who will feed me?" The wanderer smiled gently. "You call yourself weak? Yet you rise every morning and carry a load heavier than your years. Is that weakness?" Hari Das did not answer. The wanderer picked up a fallen tomato and placed it back in the basket. "Tell me," he asked, "if this basket cracked, would you curse it or repair it?" "I would repair it," Hari Das said. "And if a bullock collapsed under a heavy cart?" "I would remove the load." The wanderer nodded. "Then why do you show more kindness to baskets and animals than to your own body?" Hari Das felt something tighten in his chest. "My life has taught me to be hard," he said quietly. "If I rest, hunger waits. If I complain, no one listens." The wanderer looked at him with eyes full of understanding. "Being kind to yourself is not the same as giving up. A lamp that burns without oil does not prove devotion. It proves foolishness." Slowly, the wanderer lifted the basket and removed a portion of the vegetables, placing them in a cloth beside him. "Carry less today," he said. "Sell fewer vegetables. Rest under this tree before you go on." Hari Das hesitated. Every habit inside him screamed no, but his body, aching and trembling, whispered yes. He obeyed. That day, he reached the market late. He sold fewer vegetables and earned fewer coins. Yet something strange happened. He returned home without collapsing. That night, his sleep was deep and dreamless. The next morning, Hari Das did something unthinkable. He lightened his basket. Villagers noticed. "Why are you selling less?" one asked. "Getting old, are we?" Another laughed. Hari Das felt shame rise, but then he remembered the wanderer's words. He stood straight and replied softly, "Yes, and I must take care of what remains." Days passed. Hari Das began resting beneath the peepal tree each morning. He drank water. He breathed. He stopped calling himself weak. Something else changed too. Because he walked slower, people noticed him more. A tea seller began offering him a cup at half price. A woman once paid extra, saying, "Your vegetables taste sweeter." Children started helping him pick up fallen produce. One afternoon, a young man asked, "Baba, why don't you stop working?" Hari Das smiled gently. "Because work keeps me alive. But kindness, especially to myself, keeps me whole." Weeks later, during the monsoon, Hari Das fell ill. This time, he did not force himself to the market. He rested. The villagers checked on him. The tea seller sent soup. The woman sent rice. As he lay on his cot, rain tapping softly on the roof, Hari Das understood something he had never allowed himself to believe. Suffering is not holiness.
Rest is not weakness. Self-kindness is not selfishness. When he recovered, his basket never returned to its old weight. His walk never became fast again. But his face grew peaceful. And sometimes, under the peepal tree, villagers swore they saw the old wanderer smiling, though no one could ever find him. From that day on, the village remembered an old tale. The man who carried the heaviest load was not the one with the strongest neck, but the one who finally learned to put the burden down. Remember, my friends, be kind to yourself. You are not meant to suffer endlessly to prove your worth. Even the longest journey requires rest, and even the strongest heart needs gentleness. Once in a small village, Kabir was 20 and felt